हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करने वाले हैं आज आपके हैशटैग नंबर 5 SY BCom सेमेस्टर 3 के बारे में, बिजनेस इकोनॉमिक्स 3 के बारे में। जो बच्चों को अभी भी डाउट कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है सर ऐसे कैसे लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहे हो आप, ऐसे कैसे मीन्स कोई मॉड्यूल 3 चल रहा है, कभी मॉड्यूल 1 चल रहा है, कभी मॉड्यूल 2 चलेगा, कभी 4 चलेगा। तो ध्यान से सुनना समझना है आपको कि मैं जो नंबर ऑफ मीन्स लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है, आंख मूंद करके भरोसा कर लो मेरे ऊपर कि 100% फिक्स क्वेश्चन दे रहा हूँ। बट जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहे एग्जाम में अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके चले जाओ, गारंटी है, गारंटी दे रहा हूँ 100% का पेपर कवर हो जाएगा। बट जिसका नजदीक एग्जाम है तो उनका नहीं पॉसिबल है, क्योंकि कितनी भी स्पीड में ट्राई करूं पूरा सिलेबस मुझे पता नहीं करा पाऊंगा, मतलब पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा। बट जितने भी करा रहा हूं मैं बोलता हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये आपका टॉपिक पिक किया गया मॉड्यूल 1 का, तो आपको 1, 2, 3 क्या है वो उस पर मुझे लगता है फोकस ना दो तो ज्यादा बेस्ट है। आप सिर्फ लेक्चर्स पे ध्यान दो, क्योंकि वो फोकस रखना मेरा काम है कि कौन से मॉड्यूल का क्वेश्चन मैं पिक कर रहा हूं और कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, कितने का बन सकता है। फिलहाल अभी बात करो, अभी तो आपको जितने क्वेश्चंस कराया जा रहे हैं सब 10 मार्क्स का डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। आज बात करने वाले हैं सर क्या 2 सेक्टर मॉडल की नोट्स। थोड़ा सा कुछ बच्चों का कमेंट आया था सर 2 सेक्टर मॉडल को थोड़ा सा इजी कॉन्सेप्ट में करके आप दे सकते हो क्या? बिल्कुल दे सकते हो इस तरीके के नोट्स में, मतलब इस तरीके से मैं डायग्राम टाइप वगैरह बना देता हूँ। एवरेज बच्चे हैं, एडवांस लेवल के बच्चे आराम से उतना समझ सकते हैं। अब जो एकदम सोचो लोअर लेवल के बच्चे हैं तो वो चाहते हैं कि भाई सर इस तरीके से ईजी वाला भी दे दें और दोनों नोट्स प्रोवाइड करा दें। टाइम थोड़ी सी पॉसिबल नहीं क्योंकि एग्जाम आपका नजदीक है। टेक्स्ट बुक बट मुझे लगता है कि आपने किसी ना किसी पब्लिकेशन का लिया होगा, चाहे का होगा या फिर किसी अदर विपुल पब्लिकेशन, जो भी मतलब आपने लिया होगा उससे प्रीफर करो, ज्यादा बेस्ट है। नहीं फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये तो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को, ये शेयर कर दूंगा क्योंकि इसमें भी कुछ चीजें अभी बोर्ड में आ नहीं रही थी, मतलब पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो वो चीजें आपको इसके थ्रू मिल जाएंगे। कॉन्टेक्ट नंबर जो बच्चों के पास है, पर्सनल मैसेज आप शेयर करना नहीं है तो कमेंट पे ऐड कर देना, मैं नंबर शेयर कर दूंगा। ऑलरेडी बहुत जगह पे नंबर शेयर किया गया है, बहुत सारे लोगों को कमेंट जिन्होंने किया था शेयर किया गया। तुरंत क्या करना आपको इसका नोट्स ले लेना है इस तरीके से, जो शॉर्ट नोट्स रिवीजन नोट्स मैंने बना के रखा है। बहुत इजी टॉपिक है, पब्लिक ने उसको हार्ड बनाया है और कुछ आपके हार्ड बनाने के पीछे कुछ आपके टेक्स्ट बुक का भी बहुत बड़ा हाथ है कि पैराग्राफ टाइप में दे दिया तो बच्चे कंफ्यूजन में आ गए सर एग्जैक्ट लिखना क्या उसको। बहुत इजी कॉन्सेप्ट को बहुत हार्ड लेवल बनाने का पीछे मीन्स रीजन बताया 2 लोग का। एक तो आपके टेक्स्ट बुक का है, इतना पैरा में 2 से मुझे लगता है 3 पेज का दिया है, तो पब्लिक को प्रॉब्लम है सर 10 मार्क्स का इतना लिखेंगे वो भी रट के, तो रटना नहीं है भाई, रटना नहीं है। सीधा टॉपिक पे आते कैसे करना क्या करना उसके बारे में जानते हैं। सर ये जो टॉपिक है पहले से मेंशन कर रहा है 2 सेक्टर मॉडल। सर हमारे सेक्टर कितने हैं? कुछ स्टूडेंट को यही नहीं पता हो सेक्टर कितने हैं सर, क्या पता सेक्टर कितने हैं सर, क्या पता। कुछ लोगों को पता है सर 2 सेक्टर होते होंगे, नहीं हमारे 4 सेक्टर है। कितने सेक्टर है? 4। 2 सेक्टर तो आपको यहीं पे दिख रहा है, हाउस होल्ड एंड फर्म सेक्टर दिख रहा है। 2 सेक्टर तो हमारे यहीं, 3rd हमारा गवर्नमेंट सेक्टर आता है एंड नेक्स्ट हमारा फॉरेन सेक्टर आता है। 4 सेक्टर। तो ये सेक्टर बोलता है हम 2 को ही मानेंगे, 2 को इग्नोर कर देंगे, पूरी तरीके से इग्नोर करने वाले हैं। मतलब वहां देखना ही नहीं है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है, उसके बारे में समझना ही नहीं है। बोलते हैं हम 2 को ही मानेंगे। कौन से 2? हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर। बस आप अपने माइंड से जब ये टॉपिक करो तो माइंड से चीज निकाल दो कि गवर्नमेंट सेक्टर नाम की भी कोई चीज होती है, फॉरेन सेक्टर नाम की भी कोई चीज होती है। बिल्कुल सर। तो ये बोलता है सिंपल इकोनॉमी है जो मान के चलेगी ओनली 2 सेक्टर दिखते हैं आपको, हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर। सर हाउस होल्ड सेक्टर कौन होता है? ऑलरेडी इस तरीके का डायग्राम पढ़ते आ रहे हो, समझते आ रहे हो वगैरह वगैरह वगैरह। हाउस होल्ड सेक्टर जो होते हैं ना, ओनर्स ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। मतलब सर जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं चारों, उसके ओनर हैं वो हाउस होल्ड सेक्टर। ये क्या करेंगे? फर्म सेक्टर को अपने जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है देते हैं, भैया आप ले लो, यूज कर लो। यूज करने के बदले में फ्री फंड थोड़ी यूज करोगे, कुछ पैसे भी दे दो। पैसे कैसे सर? मैंने उनको लैंड दिया है तो उसके बदले में क्या लूंगा सर? भाड़ा लूंगा, मीन्स रेंट लूंगा। लेबर दिए हैं तो वेजेस लूंगा। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट
मतलब सर हाउस होल्ड आर द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर। इजी कॉन्सेप्ट देखो आप, कॉन्सेप्ट तो इसको मैं लिखना है, आप भूल गया, पॉइंट 1 2 3 मेन चीज पहले ही समझ लो आप। हाउस होल्ड आर द ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के मालिक कौन है, मालिक कौन है? तो सर हाउस होल्ड सेक्टर है एंड कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज का कंज्यूमर भी है। ध्यान से सुनो समझो क्यों। मैंने फर्म को दे दिया भाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लो, तो गुड्स भी तो बनाएंगे भाई, सामान भी बनाएंगे, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे, तो बेचेंगे किसको? हमको ही बेचेंगे। मतलब हम ही कंज्यूमर हैं, मालिक हैं किसके? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के। कौन सर? हाउस होल्ड। और कौन है? और भी कुछ है क्या? बिल्कुल है, कंज्यूमर है किसके? गुड्स एंड सर्विसेज के। कौन से गुड्स एंड सर्विसेज? जो फर्म प्रोडक्शन करेगी बाद में इन्हीं को तो देने वाली है, बेचने वाली है इनको। मतलब दो चीज सर, क्या हाउस होल्ड ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, एक चीज आपने बता दिया, एक चीज आपने यहाँ पे बता दिया कि ये लोग कौन है? ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा ये कंज्यूमर भी है गुड्स एंड सर्विसेज के, जो फर्म प्रोड्यूस करेगी। तो सर फर्म का भी तो कुछ बताइए डिटेल। तो मैंने बोला फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगी। ये कौन है भाई? प्रोड्यूसर हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे एंड सेल देम टू द हाउस होल्ड। किसको बेचेंगे? इन्हीं को तो बेचेंगे, इन्हीं को तो बेचेंगे। बराबर है सर, बराबर है। यहां तक कुछ डाउट नहीं, यहां तक तो एकदम से इजी था। इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, बोल रहा है बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म है ऑफ द क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी मींस क्या सर? इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर। यहां पे बोला ये क्लोज्ड इकोनॉमिक पार्ट है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कितने इजी तरीके से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर किया, पूरा कॉन्सेप्ट यहां क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अजम्पशन पढ़ लेते हैं। बहुत इजी अजम्पशन, बहुत इजी अजम्पशन सर। अजम्पशन नंबर 1 2 3, 1 2 का 3 के बाद 4 इधर है, 5 इधर है, 6 इधर है, 7 इधर है, 8 कहीं नहीं है, 8 ऐड करा दूंगा लास्ट में। बहुत इजी है। प्रॉब्लम जो आ रही देखो, मुझे पता है क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मुझे पता है कि मैं क्या फेस करता था जब मैं एसवाई की बैच में था। एसवाई की बैच में यही तक जो आपके बुक्स दिए गए हैं, जो पॉइंट वाले हैं वहां तक तो ठीक है, बट बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट आपके हैं जो पैराग्राफ में दिए गए हैं। तो कॉमन सी बात है, प्रॉब्लम क्रिएट होना एकदम कॉमन सी बात है, स्पेशली हिंदी एंड मराठी मीडियम से जिन्होंने स्टार्टिंग से किया उनके लिए। इंग्लिश मीडियम के बच्चे या फिर हिंदी मीडियम के बच्चे जो एडवांस लेवल के होते हैं उनके लिए ठीक है, बट अदर लोगों के लिए प्रॉब्लम है। तो मैं वो सोच के कराता हूँ कि जो एटलीस्ट पैराग्राफ वाले पार्ट है वो मैं अपने ओन वर्ड में लिख के दूं। बाकी जो ऑलरेडी पॉइंट्स है तो वो तो आप खुद से इजी में लिखा के मींस यहाँ पे करा के दिया, बाकी आप रीड डाउन भी किए टेक्स्ट बुक से तो हो गया, बट जो पैराग्राफ में उसको शॉर्ट में अपने वर्डिंग में बताना मेरा काम है। तो अजम्पशन ये बोलता भाई, अज्यूम कर लो, क्या अज्यूम कर लो? देयर आर ओनली 2 सेक्टर इन द इकोनॉमिक्स। बिल्कुल सर, हमारे सेक्टर कितने हैं सर? 4। सेक्टर कितने हैं सर? 4। सेक्टर कितने हैं सर? 4। कौन कौन सा? 2 तो यही दिख रहा, हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर। यही 2 मानूंगा, बाकी 2 मानना ही नहीं है मेरे को। ये अजम्पशन पहला देते हैं, पहला दे रहा है, तो बाकी देखो अजम्पशन कुछ मतलब रटने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पब्लिक बस बहुत टेंशन में लेके बैठी है, वो स्टूडेंट्स की बात याद आ रही, सर हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं करा रहे हो, हार्ड चीज है, इकोनॉमिक्स आप नहीं पढ़ा रहे हो, आप इजी टॉपिक बच्चों को पढ़ा रहे हो, हार्ड नहीं पढ़ा रहे हो। देखो हार्ड को इजी बना रहा हूं मैं। अजम्पशन सेकंड, पहला समझा, बिल्कुल समझा सर। सेकंड अजम्पशन, जब 2 सेक्टर है तो दोनों सेक्टर का भी तो कुछ तो दिया होगा, बिल्कुल दिया है। हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाइज फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म। ये जो भी सप्लाई करेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो सिर्फ फर्म को ही करेंगे, किसी और को नहीं, मतलब किसी और सेक्टर को नहीं। क्यों सर? क्योंकि हम तो पहले ही मान चुके हैं कि हमारी इकोनॉमी में 2 ही सेक्टर है। तो इसका मतलब सर हाउस होल्ड अपना पूरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मींस कंप्लीट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसको देगा सर? फर्म को देगा। किसको देगा सर? फर्म को देगा। और फर्म क्या करेगी? फर्म्स हायर फैक्टर ऑफ सर्विसेज ओनली फ्रॉम हाउस होल्ड। तो कॉमन सी बात है भाई, मैं फर्म को जब पूरा दूंगा तो कॉमन सी बात है फर्म भी मेरे से ही हायर करेगी ना। कोई और ऑप्शन है क्या उनके पास? बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है सर। 3 के बाद यहां मत आना, यहां आना, लाइन से चलना है, लाइन से चलना है, ठीक है।
उसके बाद फोर्थ आप पढ़ो, फर्म सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज एज पर डिमांड, डू नॉट मेंटेन एनी इन्वेंट्री। मतलब यहाँ पे आपको स्टॉक नहीं रखना है, किसको सर, फर्म को। आपने क्या किया, आपने पूरा सामान बनाया तो डिमांड मार्केट में है, डिमांड है तो उसको सप्लाई करो, आप सप्लाई करो, आपको होल्ड नहीं रखना है कुछ भी, मतलब सेविंग नहीं करके रखनी है। ये अजम्पशन इनका है कि जितना आपने गुड्स बनाया है, प्रोडक्शन किया है, सप्लाई कर दो एज पर डिमांड, मतलब होल्ड नहीं रखना, आपको भेज दो तुरंत। आगे सर क्या बोल रहे हैं, हाउस होल्ड रिसीव्ड फैक्टर्स इनकम, कॉमन सी बात है, आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उनको दिया है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उनको दिया तो फ्री में दोगे क्या, नहीं सर, नहीं सर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दूंगा तो फैक्टर की इनकम भी तो लूंगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दूंगा तो फैक्टर इनकम भी तो लूंगा। तो बोल रहे फैक्टर इनकम रिसीव करोगे और आगे सुनने का, एंड स्पेंड द इंटायर अमाउंट, जो पैसा आपको मिला टोटल, वो चाहे रेंट के फॉर्म में हो, वेजेस के फॉर्म में हो, इंटरेस्ट के फॉर्म में हो, प्रॉफिट के फॉर्म में हो, इंटायर अमाउंट क्या करना है, ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पूरा पैसा खर्चा कर दो, किस पे सर, कंजम्पशन पे। मतलब सर सीधा ये, देयर आर नो सेविंग। अगला अजम्पशन, मतलब ये बोला जो आपने रिसीव किया फैक्टर इनकम पूरा खर्चा कर दो, बचाओ मत, सेविंग मत करो। तो प्रैक्टिकल ऐसा होता है क्या, सेविंग बोलेगा मैं क्या करूं, मेरा काम ही खत्म। तो सेविंग प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है, सेविंग तो करते हैं पब्लिक, कॉमन सी बात है। बट यहाँ पे अजम्पशन इनका भाई, हाउस होल्ड जो भी इनकम रिसीव करेगा पूरा इनकम क्या करना है, अपने कंजम्पशन पे खर्च कर देना है, सेविंग नहीं रखना है। सेम इनका फर्म का भी बात करें, फर्म को भी क्या बोल रहा है वहां पे, जो भी प्रोडक्शन करोगे रोकना नहीं है, सप्लाई कर देना है। मतलब दोनों लोग को बोला है सेविंग नहीं करनी है भैया। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, नो गवर्नमेंट ऑपरेशन, गवर्नमेंट सेक्टर कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगी हमारे काम में, बराबर है क्या। तो ये तो ऑलरेडी पढ़ते आ रहे भाई, टू सेक्टर ही है तो थर्ड सेक्टर कहाँ घुसेगा, गवर्नमेंट कहाँ घुसने वाली, टैक्सेशन पॉलिसी या कोई भी चीज के लिए गवर्नमेंट ऑपरेशन डील नहीं करेगी। एक और अजम्पशन आप ले लेना, नो इंटरनेशनल इकोनॉमी रिलेशंस, जगह नहीं था इसके लिए लिखा नहीं तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्यों सर। फॉरेन ट्रेड आपने पढ़ा ना, मीन्स फॉरेन सेक्टर आपने पढ़ा, तो कॉमन सी बात है वहां पे, सिंपल सा पॉइंट है, नो इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन आता है। उसके बाद आपने इतनी कॉन्सेप्ट पढ़ा तो ये टेबल मुझे नहीं लगता समझाने की जरूरत है, बराबर है कि नहीं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे पहले से ही करके बैठे होंगे। क्या सर, दो सेक्टर है, तो एक हमारा हाउस होल्ड फैक्टर्स ओनर्स कंज्यूमर्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। इतना डिटेल क्या है, बहुत लोगों को ये भी डाउट है। और ध्यान से सुनना, दो पार्ट इसमें बोल रहे हैं वो लोग, हाउस होल्ड फैक्टर्स ओनर, फैक्टर ओनर है, बिल्कुल सर है। तो इन्होंने अपने फैक्टर को दिया, यहाँ पे ध्यान रखना फर्स्ट पार्ट यहाँ तक कंप्लीट होता है आपका, ये मानिए। इन्होंने जो फैक्टर्स के जो ओनर हैं, इन्होंने अपना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या किया, दान दिया है। दान नहीं दिया सर, उसको यूज करने के लिए दिया। किसको, फर्म्स फैक्टर यूजर, ये पहला पार्ट है, अपने उनके यूजर को। और उनके बदले में क्या ले रहे हैं सर, फैक्टर इन एरो, ध्यान देना एरो इंपॉर्टेंट है, इधर उधर अपोजिट नहीं करना। ये लोग ने दिया इसलिए एरो इस तरीके से आपको दिख रहा है। इसके बदले में इन्होंने क्या किया, फैक्टर इनकम दिया, तो फैक्टर का एरो इस तरीके से आपको दिख रहा है। ध्यान रखना, उल्टा सीधा नहीं लिखना, आपको फैक्टर इनकम दिख रहा है। एंड इसको बोलते हैं फैक्टर मार्केट। नेक्स्ट क्या करेंगे सर, जब आपका फैक्टर इन्होंने यूज किया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज किया, तो कॉमन सी बात है गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे। तो गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन करेंगे तो किसको देंगे सर, एरो ध्यान रखना, एरो ध्यान रखना, किसको देंगे सर, हमको ही तो दे रहे हैं, मतलब हम ही तो कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। मतलब हाउस होल्ड बोला हम ही तो कंज्यूमर है गुड्स एंड सर्विसेज के, तो फ्री में लोगे क्या, नहीं सर, कॉमन सी बात है भाई, पेमेंट भी दे दो, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, एरो दिखा दिया। इसको बोलते हैं कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट। आई होप मैं आपके एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरा हूं मीन्स जो आपने सोचा था वैसे एक्सप्लेन कर पाया हूं। फिर भी डाउट कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, पहले तो फर्स्ट मैंने बताया नोट्स आके ले लो, व्हाट्सअप नंबर पे शेयर कर दूंगा आपको तुरंत। इसका नोट्स मतलब अपने वर्डिंग में मैंने थोड़ा सा लिखा था, आपको शेयर कर दिया जाएगा, पढ़ लेना, उसका टेक्स्ट को एक बार रीड कर देना। सर उसके जैसा बनाने का है क्या, मतलब जैसा उसमें लिखा वैसा लिखने का है, बिल्कुल नहीं लिखना भाई। पॉइंट्स देखो ऑलरेडी बना के दिया, ये समझो एक तरीके से आपका मीनिंग पार्ट हो गया सर। उसके बाद अजम्पशंस लिखना है, डायग्राम बनाना है, डायग्राम को थोड़े से एक्सप्लेन करना। सर कितने पॉइंट में कर दूं सर, 2 पॉइंट या 4 पॉइंट में कर दूं सर, क्या लिखना है
कैसे लिखना है सर, यही लिखना है आपको भाई। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया, उसके रीपेमेंट में क्या ले रहे हैं, फैक्टर इनकम ले रहे हैं। फिर ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन बना के किसको दे रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज सर हाउस होल्ड को दे रहे हैं, इसलिए हाउस होल्ड कौन हो जाता है, कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बदले में ये पेमेंट करेंगे, किसके बदले में सर, गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करने के बदले में पेमेंट करेंगे। उसको चाहे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट ऐसा पॉइंट कर लो, अदरवाइज 1 पॉइंट बना के ये पूरी कहानी लिख दो, दूसरा पॉइंट बना के ये कहानी लिख दो, टॉपिक क्लोज। बस इतना ही लिखना था। परेशान हो रहे बच्चे बहुत जबरदस्ती का, मैं बोलूंगा तो इतना ही लिखना है। फिर भी आपको कोई डाउट कंफ्यूजन रह रहा है तो डाउट कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स खुला है, ऐड कर दो फटाफट से। डाउट आ रहा है, कंफ्यूजन आ रहा है, या फिर आपका नंबर नहीं मिल रहा है तो नंबर शेयर कर दिया जाएगा, तुरंत ही शेयर कर दिया जाएगा। एंड इकोनॉमिक्स की वीडियो बहुत जल्दी क्लोज कर दी जाएगी, मीन्स जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा उतनी जल्दी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए, ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करो यार, लाइक करो, लाइक करो। लाइक्स कमाते व्यूज आता है, तो जब कंटिन्यू चैनल के साथ जुड़े हो तो वीडियो को लाइक करना है। एंड अच्छे अच्छे कॉमेंट भी ऐड कर दिया करो। सर को क्या मिलेगा, मोटिवेशन। सर को क्या मिलेगा, मोटिवेशन। मोटिवेशन मिलेगा तो और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग के लिए लाते रहेंगे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इकोनॉमिक्स के अदर टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।